चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस्तीफे पर केजरीवाल बोले, लांछन के साथ नहीं जी सकता, ईमानदार लगूं तो वोट देना। भागवत से पूछा, मोदी के लिए 75 साल में रिटायरमेंट क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। कहा कि हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं मैं। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता हूं, जी भी नहीं सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी संयोजक ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि जब 75 साल में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया गया तो ये नियम मोदी पर लागू क्यों नहीं होता। अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी पर लागू नहीं होगा। भागवत जी जवाब दीजिए। दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तिरुपति लड्डू विवाद, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बोले, भगवान से क्षमा मांगी, उपवास रख रहा, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। मस्जिद चर्च में ऐसा होता तो देश भड़क उठता। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर में प्रसादम यानी कि लड्डुओं में जानवर की चर्बी मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हम चुप नहीं रह सकते। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। इसके साथ ही दोस्तों, पवन कल्याण ने रविवार से 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा भी शुरू कर दी है। इस दौरान वह उपवास करेंगे। पवन ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा पाया, मुझे दुख हो रहा है, इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में आर्मी की ट्रेन डीरेल करने की साजिश, ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए, पहले ही ब्लास्ट हुए। कानपुर में फिर ट्रैक पर मिला सिलेंडर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ट्रेन डीरेल करने की साजिश में नया फैक्ट सामने आया है। दरअसल दोस्तों, रेलवे सूत्रों ने रविवार को बताया कि बुरहानपुर में सेना के जवान को ले जा रही ट्रेन में विस्फोट की कोशिश की गई थी। यह घटना 18 सितंबर की है। बुरहानपुर के नेपानगर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर बिछाए गए। हालांकि ट्रेन के पहुंचने से पहले ही कुछ डेटोनेटर फूट गए। इससे रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए और स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी गई। दोस्तों, बीते 24 घंटे में यूपी में भी ट्रेन डीरेल करने की घटनाएं सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार को प्रेमपुर स्टेशन के पास JTTN गुड्स ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई थी। ट्रेन पर एक छोटा सिलेंडर रखा मिला। लोको पायलट ने सिलेंडर देखते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को 10 फीट पहले ही रोक लिया। घटना रविवार सुबह की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रबाबू नायडू ने लगाए TDP पर निराधार आरोप, कार्रवाई हो। तिरुपति लड्डू विवाद में जगन रेड्डी की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी। जी हां दोस्तों, YSR कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर पर लगाए गए निराधार आरोपों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। YS जगन रेड्डी ने मुख्यमंत्री नायडू द्वारा तिरुमला लड्डू के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले घी की शुद्धता पर उठाए गए सवालों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के ये गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक रूप से प्रेरित बयान करोड़ों हिंदू भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध TTD की पवित्रता को धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि TTD में प्रसादम तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रक्रियाएं और गुणवत्ता जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि घी की खरीदारी में टेंडरिंग प्रक्रिया, NPL प्रमाणित लैब टेस्ट और कई स्तरीय जांच शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान भी ऐसी ही प्रक्रियाएं लागू की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को वार्निंग, बोले अगर अब भी नहीं समझे तो हमें समझाना आता है। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के माहौल से दुनिया भर के देशों में चिंता का माहौल है। हाल ही में लेबनान में 3000 पेजर और दर्जनों वॉकी टॉकी में एक साथ ब्लास्ट होने के बाद हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल पर रॉकेट हमले का दावा किया है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हिजबुल्लाह को चेतावनी जारी की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तेल अवीव ने हाल ही के दिनों में लेबनान में सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर ऐसे हमले किए हैं जिस तरह से वह सोच भी नहीं सकता। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि यदि हिजबुल्लाह ने इस मैसेज को नहीं समझा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वह यह मैसेज समझ जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक में FIR, SC, ST और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी का आरोप। राहुल बोले, बयान का गलत मतलब निकाला गया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर शनिवार को भाजपा ने कर्नाटक में
एफआईआर दर्ज करवाई है। यह शिकायत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में की गई है। दरअसल दोस्तों भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेता SC, ST, OBC और सिख समुदाय को निशाना बनाकर बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में उनकी विभाजनकारी नीति की जांच होनी चाहिए। इससे पहले राहुल के खिलाफ यूपी और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के समय आरक्षण और सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसी के खिलाफ भाजपा नेता विरोध जता रहे हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। दरअसल दोस्तों राहुल ने सिख समुदाय से पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। राहुल गांधी ने शनिवार को फिर अपने बयान को सही बताया। उन्होंने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि हमेशा की तरह भाजपा उनके बयानों को गलत पेश कर रही है। बीजेपी हमेशा ही झूठ का सहारा लेती है। राहुल ने अमेरिका में दिए स्टेटमेंट का वीडियो भी पोस्ट करते हुए सिख समुदाय से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या मैंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है, आप यह वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले क्वाड बना रहेगा। यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया। प्रधानमंत्री बोले हम किसी के खिलाफ नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के पहले दिन शनिवार को राष्ट्रपति बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर पहुंचे। यहां वे देर रात 1:30 बजे पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। दोस्तों बैठक के बाद क्वाड लीडर्स के फोटोशूट में बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद संगठन के अस्तित्व को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। दोस्तों समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया संघर्षों से घिरी है। ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी जांच के दायरे में नेटफ्लिक्स इंडिया OTT प्लेटफॉर्म पर वीजा वायोलेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और टैक्स चोरी का आरोप। जी हां दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया वीजा वायोलेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स चोरी और कई बिजनेस प्रैक्टिस इरेगुलरिटीज के लिए सरकारी जांच के दायरे में आ गई है। राइटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी। दरअसल दोस्तों इस जांच के बारे में 20 जुलाई को भारत की होम मिनिस्ट्री के फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर FRRO के एक अधिकारी दीपक यादव द्वारा नेटफ्लिक्स की भारत में बिजनेस एंड लीगल अफेयर्स की पूर्व डायरेक्टर नंदिनी मेहता को भेजे गए ईमेल से पता चला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेरी चमड़ी मोटी नहीं, चोर भ्रष्टाचारी कहने पर मुझे फर्क पड़ता है। केजरीवाल ने बताया क्यों छोड़ी सीएम की कुर्सी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, जनता को सुविधाएं दी, बिजली फ्री दी, पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस फ्री की, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्राएं करवाई, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और शानदार स्कूल बनाए। 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम किया। तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इनसे जीतना है तो ईमानदारी पर चोट करो, इसलिए उन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। हमारे मंत्रियों और नेताओं को चुन चुनकर जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है मुझे पैसे नहीं कमाने, हम देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है। भाजपा वाले जब मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, दुख होता है। मैं आज इसलिए यहां आया हूं क्योंकि मैं अंदर से पीड़ित और दुखी महसूस कर रहा हूं। थोड़े दिन में मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ दूंगा। आज मेरे पास घर भी नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार खूब मिला है। दिल्ली के कई लोगों का मैसेज आया कि आप मेरे घर में आकर रहो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार पुलिस महकमे में बम्पर बहाली, 1,23,000 पदों पर होगी नियुक्ति, नीतीश सरकार का बड़ा गिफ्ट। जी हां दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों बिहार सरकार के पुलिस महकमे में सेवा देने की इच्छा रखने वाले युवाओं को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल दोस्तों बिहार सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों को बहाली करने जा रही है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी कई पद खाली है। ऐसे में नीतीश सरकार जल्द ही इन पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर युवाओं को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा गिफ्ट दे सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में बीजेपी का हो जाएगा सफाया, MVA को समर्थन देने पर भी सत्यपाल मलिक ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों सत्यपाल मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी MVA के लिए प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले सत्यपाल मलिक ने मुंबई में शिवसेना UBT के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मलिक ने रविवार को पत्रकारों से भी बात की।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति में सीटों को लेकर रस्साकसी, अठावले ने रखी 10 से 12 सीटों की मांग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सहयोगी पार्टी आरपीआईए के प्रमुख रामदास अठावले की प्लानिंग से एक बार फिर बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ सकती है। दरअसल दोस्तों, अठावले ने चुनाव को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है और एक बयान में कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरपीआईए प्रमुख अठावले ने बताया कि उनकी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी और विदर्भ क्षेत्र में 3-4 सीटों की मांग करेगी, जिसमें उत्तर नागपुर, उमरेड नागपुर, उमरेरखर, यवतमाला और वाशिम के क्षेत्र शामिल है। बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है, जहां पार्टी की सहयोगी शिवसेना और एनसीपी की सीट बंटवारे पर अपनी अपनी इच्छाएं और मांगे हैं।